हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। हिस्ट्री में क्लास 6 का चैप्टर 10 हम आज डिस्कस करेंगे, जो है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इससे पहले जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं, डिस्कशन कराया गया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्ले लिस्ट में भी जाकर उसे देख सकते हैं। तो क्लास 10th की हिस्ट्री शुरू करते हैं हम, और चैप्टर 10 है ये, व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। देखिए, 9th क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं कि काले पॉलिश वाले बर्तन हमें कहाँ से मिले और वो किस तरीके के होते थे। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियों तथा थालियां इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों पर मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन पहुंचे कैसे। ऐसा अनुमान भी लगाया जाता है कि जो व्यापार करने लोग आते थे या सामान खरीदने या बेचने आते थे, वो इसे लेकर आए होंगे। दक्षिण भारत, आपको पता होगा कि सोने और मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाया जाता था। यानी कि क्वेश्चन ये बन सकता है कि काले सोने को किस देश में काली मिर्च को किस देश में काला सोना कहा जाता था? तो रोमन साम्राज्य में। व्यापारी इस सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो व्यापार के लिए आते थे। जब वो चीजें खरीदते थे तो उसके बदले ये सोने के सिक्के वो देते थे। व्यापारियों ने ही समुद्र के मार्ग की खोज की थी, और इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करते थे। मानसूनी हवा का फायदा उठाकर यात्री उसी दिशा में चलते थे जिस दिशा में हवा चलती थी, जिससे उनकी यात्रा काफी सरल हो जाती थी। मजबूत जहाज बनाए जाते थे ताकि तूफान का उस पर कोई खासा असर ना पड़े। समुद्री तटों से लगे राज्य, उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति हो गई और वो काफी शक्तिशाली भी हो गए। तमिल शब्द में जिनका अर्थ मुखिया बताया गया है, शासकों को मुखिया बताया गया है, इसके 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए वर्णन किया गया है। ये हैं चोल, चेर और पांड्य। 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली ये लोग माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने 2 सत्ता केंद्र थे, एक तटीय हिस्सा और दूसरा अंदरूनी हिस्सा। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै था। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार लेना पसंद करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे। इनमें से कुछ धन वो आपस में बांट लेते थे, अपने पास रख लेते थे, या फिर अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवि या शिल्पकारों को उपहार स्वरूप दे देते थे, जिसमें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, कुछ भी, सुंदर कपड़े, कुछ भी हो सकता था। सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया था 200 वर्ष पहले। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। वह अपने अन्य सभी सातवाहन शासकों दक्षिणपात के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणपात का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। रेशम मार्ग की कहानी आपको आज भी पता होगा। चाइना सिल्क रोड बना रहा है, उसी से यही है वो सिल्क मार्ग। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश बाजार में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की जो ये प्रक्रिया, तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में 7000 साल पहले हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है कि रेशम के कपड़े बनाने की शुरुआत कहां पर हुई थी, तो आपका आंसर होगा चीन में, और लगभग 7000 साल पहले हुआ था। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। कुछ लोग दूर जगहों पर जब जाते थे तो रेशम के कपड़े ले जाते थे व्यापार के लिए,
और जिस रास्ते से जाते थे उसी रास्ते को सिल्क रूट कहा जाता था। कभी कभी चीन के जो शासक थे वे अपने समर्थकों को ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी मिली और पश्चिम तक ये फैला। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया था। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। इससे सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इतने बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इससे इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क और तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले वे शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा थे। इसके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक की जाती है। बौद्ध धर्म का प्रचार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दिखाई जाती थी। जैसा कि आपको इस पिक में दिखाई दे रहा है कि एक पीपल का वृक्ष बनाया गया है। ये देखिए, ये पीपल का वृक्ष बनाया गया है। लेकिन धीरे धीरे वे लोग क्या हुआ कि ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्ध की मूर्ति बनाई जाती थी। इसमें अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई गई। उसके बाद दूसरा परिवर्तन क्या आया कि बोधिसत्व में आस्था को लेकर। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्त कर लेते थे और एकांतवास में चले जाते थे। लेकिन फिर लोग धीरे धीरे परिवर्तित हुए। वो एकांतवास में जाने से अच्छा वो ये समझते थे कि लोगों को शिक्षा दी जाए और सांसारिक परिवेश में ही रहा जाए। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। इनमें से जो कुछ गुफाएं और जो हैं वो राजा और रानियों के आदेशों पर बनाई गई थी, व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला था। देखिए, एक ग्रंथ का नाम दिया गया है थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। ये देखिए, कार्ले की एक गुफा का दृश्य दिया गया है जो महाराष्ट्र में स्थित है। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिले में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ निकल पड़ते थे। अब ये तीर्थयात्री किसे कहते हैं? तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियन काफी प्रसिद्ध हैं। वह करीब 1600 साल पहले आए थे। स्वान 1400 साल पहले भारत आया था और उसने करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध, जो कि हम चैप्टर 7 में जीवनी के तहत उनके जुड़े प्रश्नों में पढ़ चुके हैं। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। फाशियन चीन वापस कैसे लौटा? ये एक दिलचस्प, ये इसमें एक अच्छी स्टोरी दी हुई है। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है ये।
नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। श्वेन तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं जिनको सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों के विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपालों का क्वेश्चंस के सही आंसर दे देते थे। 10 में से 7 या 8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन्हीं देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ मद्भागवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है जिसमें भगवान कृष्ण ने अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश दिया था, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। अब भक्ति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुखों को भक्ति के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भाग का हिस्सा होता है। भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता है, ये आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते हैं। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रमुख होता था। अब स्पेशल पॉइंट। करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए थे। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।